नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी न्यूज़ और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। शिक्षा बहुत ज़रूरी है, बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस दौर में जब महंगाई का दौर हो कितना मुश्किल हो जाता है ये तो हर कोई जानता भी है। डॉक्टर साहब, EWS की जो कैटेगरी चलती है एडमिशन के लिए, आप ये सारा कुछ कराते हैं, क्या इसका पूरा प्रोसीजर रहता है और क्या इसके फ़ायदे होते हैं? पूरा तफसीर के साथ में ज़रा बताइए। देखिए, दिल्ली सरकार हमेशा से जो है EWS कोटे के थ्रू 3+, 4+, 5+, 6+ इस तरह के जो बच्चे हैं प्राइमरी से नर्सरी से लेकर फर्स्ट क्लास तक इन बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। इसमें एलिजिबल जो फैमिलीज़ हैं उनके पास 3 जो अहम डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, 3 में से एक। सबसे पहले इनकम प्रूफ सर्टिफिकेट, 1 लाख रुपए तक की आमदनी का कोई शख्स अगर इनकम सर्टिफिकेट अपने SDM से बनवा कर देता है तो या तो ये दे सकता है, ये ना हो तो एक राशन कार्ड, कोई सा भी फूड सप्लाई की तरफ से जो राशन कार्ड बना है, ये अगर इनकम सर्टिफिकेट है वो एलिजिबल है, अगर वो नहीं है तो राशन कार्ड, अगर राशन कार्ड नहीं है तो OBC सर्टिफिकेट जो है दिल्ली वालों का, दिल्ली सरकार से बना हुआ, आप यूपी से अगर ला रहे हैं तो वो यहाँ पर मान्य नहीं है। तो ये 3 में से एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। बच्चे का आधार कार्ड, उसकी जन्म पत्री, माँ बाप का आधार कार्ड और एक उनका मोबाइल नंबर जो हमेशा उनके पास रहता हो और जो लिंक हो उनके आधार से। तो ये तमाम वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो माँ बाप को अपने तैयार रखने चाहिए। 29 मार्च से शुरू हो गया है और अभी 12 अप्रैल इसकी लास्ट है, बाकी उम्मीद है कि एक्सटेंड की जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि आपको किसी भी साइबर कैफ़े पे जाकर, या आप अगर थोड़ा सा मोबाइल से भी हैं, आप जानते हैं मोबाइल के बारे में, तो अपनी मोबाइल से भी एक ख़ास दिल्ली सरकार की वेबसाइट है, दिल्ली एजुकेशन EWS फॉर्म, सिर्फ ऐसा गूगल पे जाके डालेंगे तो वो लिंक आ जाएगा, उसे ओपन कीजिए, एक साइट आएगी, साइट पे जाके जो जो इंस्ट्रक्शन है उसे भर लीजिए। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आप किसी भी साइबर कैफ़े पे जाकर 150 रुपये में वो खर्च लेंगे, वो तमाम डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड किए जाएंगे और प्लस उसमें जो स्कूल की लिस्ट आएगी उस पर थोड़ा सा आपको देखना होगा कि जहाँ तक एक फॉर्म बच्चे का भरा जाता है तो उसमें कम 200, 300, 400 स्कूल आ जाते हैं और उनका ये होता है 0.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, डिस्टेंस के हिसाब से आता है। तो आप उसको बहुत सुकून से अपने नज़दीकी उसमें ऑप्शन डालें, क्योंकि ये सब कंप्यूटराइज्ड है, सॉफ्टवेयर है, इसमें आपका हमारा किसी का भी कोई अमल दखल नहीं है। इसमें जो सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट करेगा वही चीज़ें अपलोड होंगी। तो उसमें हमें देखना होगा कि स्कूल की जो लिस्ट है उस पर प्रॉपर थोड़ा सा सुकून से आप जो भी साइबर कैफ़े वाले उनसे बोलिए सब इसके मुझे स्क्रीनशॉट दे दीजिए, मैं तसल्ली से जो है स्कूल को स्क्रूटनी कर लूँगा। क्योंकि कई बार जल्दबाजी में क्या होता है, कोई सा भी स्कूल भर दिया। अब बताइए, आप रहते हैं जमुना पार में और आपको नॉर्थ में जाकर हुआ स्कूल मिल गया, तो कई बार ऐसा डेलिबरेटली तो नहीं होता मगर कंप्यूटर सिस्टम में कहीं ना कहीं हो जाता है। तो उसमें क्या होगा कि स्कूल की जब लिस्ट देखेंगे तो उसे सुकून से छांटते रहिए और उसमें से 25 स्कूल जो भी आप मैक्सिमम निकाल सकते हैं उसे निकालिए, फिर वो स्कूल आप जो है सबमिट कीजिए ताकि आपका बच्चा आपके नज़दीकी इलाके में ही उसको एडमिशन मिल जाए। और इसके साथ साथ जो है क्योंकि ये सब ड्रॉ सिस्टम है, कुछ लोग धोखाधड़ी भी करते हैं कि भाई हम आपके जो है पैसे लगेंगे इतने कि आपका ड्रॉ में नाम आ जाएगा। तो ये मैं समझता हूँ ये सरासर पैसे लेकर भी एडमिशन कराते हैं। जी, तो वो ऐसा कहीं नहीं है। ये सिर्फ आपको ठगने का एक तरीका है, तो उनके जाल में ना फंसें। आप खुद भर सकते हैं, नहीं तो आप किसी भी नज़दीकी ऑनलाइन शॉप वाले के पास जा सकते हैं, नहीं तो हमारी, जैसे मैं जाफराबाद में हूँ, सीलमपुर में हूँ, तो यहाँ पर भी आके मशवरा ले सकते हैं। हमारे कुछ साथी हैं जो इन फॉर्मों को मुफ्त में भी भर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रहते हैं और कहाँ रहते हैं, मगर आप फॉर्म ज़रूर भरवाइए। बहुत ज़रूरी है बच्चों को पढ़ाना, और जब योजना है, स्कीमें हैं, तो फिर हमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए। और जो लोग ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं बच्चों को प्राइवेट स्कूल में, उसके लिए भी जो है दिल्ली गवर्नमेंट के वेलफेयर डिपार्टमेंट से एक रीइंबर्समेंट ऑफ फ़ी एक स्कीम आती है जो साल में 2 बार आती है। तो अभी भी वो स्कीम जो है चल रही है, उसकी डेट भी आगे बढ़ा दी गई है, एक्सटेंड कर दी गई है। 31 मई। जी 31 मई हो गई है। तो जो लोग ऑलरेडी बच्चों को पढ़ा रहे हैं पहली से 12वीं तक, मगर वो स्कूल रिकग्नाइज होना चाहिए और आपके पास तमाम वो रसीदें होनी चाहिए जो आपने फीस पिछले साल भरी हैं। तो उसका भी एक फॉर्म होता है, वो भी ऑनलाइन होता है। उसमें भी एक शर्त है, इनकम सर्टिफिकेट आपका, उसमें राशन कार्ड और OBC का रोल नहीं है। उसमें प्रॉपर जो है आपके पास 1 लाख से नीचे, 2 लाख से नीचे, अब 1 लाख से भी कैटेगरी है, 2 लाख से भी, फिर उसी हिसाब से आपकी ट्यूशन फीस जो है
बाकी जो और अदर आपके चार्जेस हैं, फंड है स्कूल के, वो तो रियम्बर्स नहीं होते, यानी वापसी नहीं होते हैं। जो ट्यूशन फीस है स्कूल की, यानी अगर आप 2,000 रुपये अपने स्कूल को दे रहे हैं तो उसमें से 1,200 रुपये समझता हूँ मैं लमसम 48,000 रुपये तक जो है हाँ। दिल्ली गवर्नमेंट वापस करती है फीस रिम्बर्समेंट में। जी। लेकिन मैं आप जैसे सोशल वर्क भी करते हैं अपनी क्लिनिक के साथ में, अगर मैं ये जानने की कोशिश करूं कि अभी कितने बच्चों का एडमिशन आप करा चुके हैं EWS में और किस तरीके से कराते हैं? देखिए, हम जनरली कैंप लगा कर कराते हैं, मगर 2 साल से कोरोना की वजह से सब कुछ डिस्टर्ब रहा, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले का बड़ा करम है, हमारे साथियों का पूरी टीम वर्क की वजह से हम 4 से 5 हज़ार बच्चों का एडमिशन अब तक करा पाए हैं पिछले सालों में। और प्लस फीस वापसी के फॉर्म भी हमने बहुत भरे, उसमें भी काफ़ी बच्चों को हम फीस वापस दिलवा पाए हैं। मगर एक बात है कि थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है और थोड़ा हेक्टिक होता है। ये नहीं कि सिर्फ एक फॉर्म भर दिया और आप घर बैठ गए। फीस वापसी की बात कर रहा हूँ, उसमें थोड़ा फॉलोअप करना पड़ता है, बार बार आपको चेक करना होता है, नहीं तो फिर आपको डिपार्टमेंट जाकर भी एक चिट्ठी देनी पड़ती है, कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो भी तो ये है। मगर ये है कि ऐसा नहीं है कि आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। तो हम जैसे लोग बैठे, मैं इस इलाके में नॉर्थ ईस्ट में बैठा हूँ, बाकी हर डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई है जो इस तरह से लोगों की मदद कर रहा है। तो ये लोगों को चाहिए बच्चों को पढ़ाएं और सुकून से पढ़ाएं। और अब फीस को लेकर और पैसे को लेकर, सिस्टम को लेकर, और ये खुशनसीब हैं दिल्ली वाले कि आप दिल्ली शहर में हैं, आप इतनी सर्विसेज हैं, प्लस यहाँ पर आपकी मदद करने वाले भी हैं। और फिर आप को क्या दिक्कत है, मैं समझता हूँ कुछ लोग आलस की वजह से, लापरवाही की वजह से दलालों का जो है सहारा ले कि साहब आप इतने पैसे मुझसे ले लीजिए मगर मेरा काम करा दीजिए, तो ऐसा नहीं होता। सोचने वाली बात ये भी है ना, देखने वाली बात डॉक्टर साहब, जो EWS कैटेगरी में एडमिशन अपने बच्चे का करा रहे हैं और उसी से जो है पैसे की डिमांड कर देते हैं बहुत से लोग, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनका ज़मीर किस तरीके से गवारा कर देता है? यही तो अफसोस का मकाम है। जो पहले से बेचारा कमज़ोर है, माजूर है, पैसा नहीं है, बच्चों कैसे कैसे वो अपना कोशिश कर रहा है कि मेरे बच्चे आगे बढ़ जाए, ऐसे लोगों से भी लोग जो हैं दलाली के नाम पर, रिश्वत के नाम पर पैसे ऐड लेते हैं। तो मैं समझता हूँ वो इंसान कम से कम इंसानियत के दायरे में तो नहीं आता, और ऐसे लोगों की कंप्लेंट करना चाहिए। अगर आपके पास कोई ऐसा आता है तो आप बाद आप तो उसका रिकॉर्डिंग कर लें, या उसका मोबाइल नंबर जो भी आप बात कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड कर लें और फिर हमें दीजिए। देखिए फिर हम कैसे कंप्लेंट कराते हैं, कैसे उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाते हैं, और कैसे उन गरीबों को बचाते हैं ऐसे राक्षसों से जो काम के नाम पर, योजनाओं के नाम पर, जबकि सरकार और आपके बीच में कोई पर्दा नहीं है, बिल्कुल सब ऑनलाइन है। बिल्कुल। आखिर में कुछ और अवेयरनेस करना चाहेंगे लोगों को जो आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप दिल्ली में हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी बहुत सारी योजनाएं आपको देती हैं। लेबर कार्ड है, ई-श्रम कार्ड है, OBC सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है, बच्चों की जन्म पत्रियाँ हैं, आधार कार्ड का एक ख़ास मैसेज, जैसे कि आपने कहा, एक मोबाइल नंबर आप हमेशा ज़िंदा रखिए अपना। और वो क्योंकि अब तमाम चीज़ें आपके मोबाइल से लिंक की जा रही हैं, आधार कार्ड, बैंक, आपका पैन कार्ड, आपका पासपोर्ट, तमाम जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं कि एक नंबर चलाया, 3 महीने बाद फिर फेंक दिया। नो, ऐसा मत कीजिए। आप एक नंबर ज़रूर ज़िंदा रखिए। ज़रूरी नहीं है कि आप उसे पूरा रिचार्ज कराएं, आप उसमें सिर्फ इतना कि वो फ़ोन आपका चलता रहे, ताकि वो नंबर आपके हमेशा काम आए। बहुत सारे लोग सिर्फ फ़ोन नंबर ना होने की वजह से वो जो नंबर खो चुके हैं या ख़त्म कर चुके हैं, उनको सरकार की कोई योजना नहीं मिली, आधार कार्ड उनका अपडेट नहीं हो रहा है, उनका इनकम सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, उनका पासपोर्ट नहीं बन रहा है, उनके सारे कागज़ अधर में लटके हुए हैं। तो प्लीज़ आप हमारे DB न्यूज़ पे जो हमारे दर्शक हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा, अपना मोबाइल नंबर ज़िंदा रखिए और तमाम डॉक्यूमेंट्स में आप उसे अपडेट कराइए, लिंक कराइए। और अब तमाम चीज़ें सरकार की जो भी हैं वो आपको आधार, आपके बैंक खाते से ही मिलेंगी। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों को आपने लिंक करके रखना है। तो नंबर आपको ज़िंदा रखना है। सारे नंबर बदलते रहिए मगर उस नंबर को मत बदलिए, नहीं तो आप परेशानी में पड़ जाएंगे। मतलब लाइसेंस भी, दुनिया भर के जो भी आप डॉक्यूमेंट्स सरकार से लेना चाह रहे हैं, तो आपको आधार के जरिए, और आधार आपका लिंक होना चाहिए मोबाइल से। तमाम चीज़ें आपकी OTP आती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सब लोग देखते हैं। तो यही मैं आपके हवाले से कहना अक्सर ये चीज़ें देखने में आती हैं कि जब हम कोई स्कीम लेना चाहते हैं तो क्योंकि नंबर बहुत, सबसे ज़्यादा तो खैर अधिकतर ऐसे ही होता है कि लोग 3-4 महीने नंबर इस्तेमाल करते हैं और फिर बंद कर देते हैं, फिर दूसरा निकाल लेते हैं, क्योंकि स्कीमें भी तो चलती है ना नंबरों की, उसी को लेने के लिए। तो ये सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा मैसेज डॉक्टर फ़हीम बेग साहब ने बताया कि अपना एक नंबर परमानेंट ज़रूर रखें, जिससे आप सारी स्कीमों का फ़ायदा ले सकें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कमज़ोरी भी है और इससे जो है खामियाबी देखने के लिए मिलती हैं। उम्मीद है ये हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा और हम
कोशिश करते हैं कि ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम और अवेयरनेस जो लोगों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें। और अभी फ़हीम साहब से बात की है, अगली कड़ी में किसी और से बात करेंगे हम, लेकिन हम ये चाहते हैं आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये मैसेज और ये जानकारी दूसरे लोगों तक पहुँच सके। DB न्यूज़ के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी हूँ।